राम राम भाई सारे साथियों ना स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैथल ऑनलाइन हब ने। साथियों, कैथल ऑनलाइन हब ने करंट अफेयर की सीरीज चलाई हुई है, तो इसी सीरीज में हम एक और नई वीडियो लेके आए हैं आज। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किस राज्य ने भूजल में कमी से निपटने के लिए AI संचालित जल संसाधन एटलस 2025 लॉन्च किया है। तो ये किस राज्य ने किया है? तो ये लॉन्च किया है हमारे प्यारे हरियाणा ने लॉन्च किया है। तो आगे बात करें, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2020-25 के लिए किए गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन, जो ये आंकलन किया गया है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो इस लिस्ट में टॉप पर कौन रहा है? केरल इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। केरल ने कितना स्कोर किया है? 76.22% के साथ ये टॉप में रहा है। आगे बात करें तो दूसरे नंबर पर कर्नाटक रहा है, तीसरे नंबर पर पंजाब और उसके बाद हिमाचल प्रदेश चौथे नंबर पर रहा है। आगे बात करें वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग। अब की बार वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग कहां पर होगी? 2026 में दुबई में आयोजित की जा रही है। फरवरी मार्च 2026 में दुबई में आयोजित की जाएगी। तो कितने देश इसमें भागीदार होंगे? 30 देश इसमें हिस्सा लेंगे। तो इस लीग का संचालन कौन करेगा? SJ अपलिफ्ट करेगा इस लीग का संचालन, जो अभी कबड्डी प्राइवेट लिमिटेड के क्या है, निदेशक भी है और यही संस्थापक भी है, SJ अपलिफ्ट। तो इस बार वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग कहां हो रही है? दुबई में हो रही है, फरवरी मार्च 2026 में। 30 देश इसमें भागीदार लेंगे। आगे बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, AGEL, अडानी ग्रुप की जो कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, वो फर्स्ट इंडियन कंपनी बन गई है जिसने 15 गीगावाट एनर्जी लेवल को क्रॉस कर लिया है। तो ये पहली इंडिया की पहली कंपनी बन चुकी है जिसने 15 गीगावाट क्षमता को पार कर लिया है। तो जून 2025 तक AGL अडानी ग्रुप की जो कंपनी है उसकी कुल परिचालन क्षमता कितनी रही है? 15,539 मेगावाट। इन्होंने 15,000 के स्कोर को कवर कर लिया है। तो इस तरीके से ये इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है और टॉप 10 ग्लोबली में इसने अपना स्थान बना लिया है। अब आगे बात करें तो 2025 के SDG सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का 99 स्थान रहा है, जिसका स्कोर 67.0 रहा है। उससे पहले इसका हमारे भारत का स्थान 109वें स्थान था, उसके बाद 112वां, 2022 में 121वें नंबर पर था और 2020 में 120वें नंबर पर रहा था। अब तक का यह भारत का सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है 67.0। आगे बात करें इस सीरीज में फिनलैंड ने पहला स्थान किया है, दूसरे नंबर पर स्वीडन आया है और तीसरे नंबर पर डेनमार्क रहा है। ये जो देश थे गुणवत्ता, शिक्षा, लैंगिक समानता, जलवायु, कार्रवाई और शांति न्याय जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें टॉप लिस्ट पर कौन रहा है? फिनलैंड रहा है। हमारा भारत 99वें नंबर पर रहा है। आगे बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है केशवन रामचंद्र जी को नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। इससे पहले कौन थे? अजीत रत्नाकर जोशी जी, जो पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे RBI के, केशव रामचंद्र के से पहले, अब केशवन रामचंद्र जी हैं। तो बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, कब फाउंड हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। उसके बाद 2 साल बाद 1937 में इसे कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया था? मुंबई में ट्रांसफर किया था। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कहां? कलकत्ता में 1934 के प्रावधानों के अनुसार। उसके बाद इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। बैंक की स्थापना 1926 के रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसे किसे हल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे बात करें, हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? राहवीर योजना लागू की है। तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई हादसा हो जाता है जिसमें व्यक्ति घायल हो जाता है और उसको गोल्डन आवर यानी 1 घंटे के भीतर अगर अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है, उसकी जान बच जाती है, तो
मददगार को 25,000 रुपये हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाएगा इनाम राशि के रूप में। आगे बात करें तो देवनगर में बनेगी झील। महेंद्रगढ़ के देवनगर में बांध के पास मिनी झील बनाने की योजना है। तो इस झील को बनाने का उद्देश्य क्या है, जो राजस्थान में की तरफ जो पर्यटक जाते हैं उनका ध्यान आकर्षित करना है। कहाँ बन रही है, महेंद्रगढ़ के देवनगर में। आगे बात करें 1 करोड़ रुपए का मिलेगा पुरस्कार। पीएम सूर्य गृह मुफ्त बिजली योजना के तहत चुना जाएगा एक गांव। तो रेवाड़ी कहाँ, कौन किस जिले का गांव चुना जाएगा, रेवाड़ी जिले में प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना के तहत एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में चुना जाएगा। यानी एक रेवाड़ी जिले के एक गांव को चुना जाएगा जिसे मॉडल सोलर विलेज के रूप में चुना जाएगा। जीतने वाले गांव को 1 करोड़ रुपए धनराशि पीएम की तरफ से प्रदान किए जाएंगे। तो 26 मई से 26 नवंबर तक सबसे अधिक सोलर पैनल लगाने वाले गांवों को यह पुरस्कार मिलेगा। आगे बात करें हूल दिवस। हूल दिवस कब मनाया जाता है, 30 जून को। 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है हूल दिवस? हूल दिवस ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ स्वतंत्रता और न्याय की लड़ाई में संथाल लोगों द्वारा किए गए बलिदानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 30 जून 1825 को शुरू हुई। तो ये थे हमारे आज के 2 जुलाई के मेन करंट अफेयर्स। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहेगी, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।